भेजें और फिर आप अपने प्यारों के लिए ये लेबर ऑफ लव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए बनाते हैं इमली की, आलू बुखारे की और खजूर की चटनी। जिसके लिए आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होंगे वो 14 आउंसेस ऑफ इमली, जो आप थाईलैंड का जो ब्रांड है जो वेट इमली होती है वो मैंने यूज़ की है। उसके अलावा हाफ कप ड्राइड प्लम्स आलू बुखारा और 1 कप मैंने यूज़ किए हैं अजवा डेट्स, लेकिन आप कोई सी भी खजूर यूज़ कर सकते हैं। तो मुश्किल काम यही है, सबसे जो मेहनत वाला काम है वो इन सब चीज़ों को अपने गर्म, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को गर्म पानी में, खोलते हुए गर्म पानी में भिगो देना है। थोड़ी देर रख दें, वो फूल जाएंगी सब चीज़ें। तो फिर आपने इनको अच्छा सा नरम करके इसको स्ट्रेन करना है। ये था वो मुश्किल मेहनत वाला काम। जब आप स्ट्रेन कर लेंगे हर चीज़ को, कोई छिलका कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी, जस्ट स्मूथ जब जो पल्प है वो रह जाएगा, तो फिर हमारा बाकी का काम शुरू हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने डाली है 1 टीस्पून ऑफ कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा एंड फिर क्वार्टर टीस्पून अजवाइन। इन तीनों को ऑयल के अंदर तड़फाना है, जैसे पलवशा जी कहती हैं। जब ये तड़फ जाएं अच्छी तरह, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसमें फिर आपने उठाकर डाल देना है वो जो पल्प हमने निकाल के रखा था। जब पल्प डालने के बाद इसको पकाएंगे, घुमाएं फिराएंगे अच्छी तरह। उसके बाद आपने बाकी ये स्पाइसेस ऐड करने हैं, ठीक है। उसके मैंने यूज़ किए हैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून काला नमक ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून होममेड चाट मसाला और 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। लेकिन जब मैंने इसको मिलाने के पकाने के बाद चखा तो मुझे शुगर कम लगी। फिर इसमें मैंने 1/4 कप ब्राउन शुगर मज़ीद ऐड की थी और फिर जायका परफेक्ट हो गया था। तो बस ये है वो आसान सी रेसिपी। इसे खूब पकाएं। इसे तकरीबन 15 मिनट मैंने इसी तरह पकाया ताकि वो जो एक्स्ट्रा कोई भी अच्छी तरीके से हर चीज़ आपस में मिल जाए, मसाले जो हैं वो पक जाएं। और उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे ज़बरदस्त किस्म की जार्स के ऊपर लेबल्स बना कर दिए और फिर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ला कर फिर से स्टोर करके पैक किया और स्टोर कर दिया। तो बस आप अपने प्यारों के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करते हैं, और जब इस मेहनत का जब वो खाएंगे सब मिलकर रमज़ान में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जब आप एक बहन भाई के, तो फिर आप एक बहन भाई के लिए नहीं बनाते, आप फिर सब के लिए बनाते हैं, क्योंकि आपके लिए सब बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रमज़ान में ये बहुत, एक तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है चटनी की, और वैसे भी ओवरऑल अच्छी है, और बाहर की चटनियों से बेहतर है क्योंकि उसमें अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग ऐड की हुई होती है। तो कोशिश क्या करें कि घर में चीज़ें बनाया करें, स्पेशली इस तरह की चीज़ें।